जी, रिव्यू एक्सरसाइज की बच्चों बात करते हैं अब। एमसीक्यूज़ हैं, पहला पोर्शन जो उसका क्वेश्चन नंबर 1। और एमसीक्यूज़ इसके इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, चैप्टर के रिलेटेड ही हैं। और अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो इतना मसला नहीं होगा आपको। ये मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं, आप देखते जाइए। इन ए रेशो बी, ए इज़ कॉल्ड, जो पहला नंबर होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और जो सेकंड होता है उसका नाम क्या रीड करते हैं आप? कॉन्सिक्वेंट। तो ये एंटीसीडेंट है, इस पे सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट, in a x ratio y, the number y is known as consequent. a ratio b, c ratio d, a एंड d यानी कि ये एंड वाले जो दोनों हैं इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, और जो दरमियान वाले दो होते हैं उनको मीन्स कहा जाता है। और इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन a रेशो b, b रेशो c, a c इक्वल टू b स्केयर, देन b इज़ कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल। ये b दरमियान में आ रहा है, लिहाजा इसे क्या बोलेंगे? मीन्स बोलेंगे। इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी रेशो सी इज़ नोन एज थर्ड प्रोपोर्शन। ये देखो बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शनल में हम लोग जो बी वाला नंबर होता था वो 2 बार लिखते थे, तो जो थर्ड नंबर होता था वो फोर्थ पोजीशन पे चला जाता था, इसलिए हम उसे थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन ऐसे किए थे हमने। इसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, तो इसका सोल्यूशन मौजूद है, मैं बता देता हूँ अभी। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर, तो आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लिखेंगे? के वी स्केयर, तो इसका ये ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट, वाई स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो ये वाई स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? के ओवर एक्स क्यूब। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के लगाएंगे ओवर एक्स क्यूब, इसका पहला ऑप्शन। ये मैंने शॉर्ट के लिए ये भी आ सकता है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये भी मैंने सॉल्व किया है, ये भी बता देता हूँ। ये भी सॉल्व किया हुआ है, ये भी समझा देता हूँ अभी। ठीक है, इस एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। ए रेशो बी, एक्स रेशो वाई, देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने डायगनली नंबर्स को चेंज करना है। मतलब अगर ये ऐसे लिखा हो ए ओवर एक्स, सॉरी, ए ओवर बी एंड एक्स ओवर वाई, तो अल्टरनेटो क्या बनेगा? एक्स इधर आ जाएगा, ए ओवर एक्स बन जाएगा, और बी वहाँ चला जाएगा, बी ओवर वाई बन जाएगा। तो आपके पास ये ए ऑप्शन आ जाएगा। इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं आप? इनको रिवर्ट कर देते हैं, इनको, इनका रेसिप्रोकल ए ओवर बी है तो ये बी ओवर ए बन जाएगा, इसका ऑप्शन क्यों होगा? कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है? ये फर्स्ट वाला कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ठीक। अच्छा, जिनका मैंने कहा था कि मैंने सोल्यूशन आपके लिए फाइंड करके रखे हैं, तो वो देख लीजिए ज़रा। पहला सोल्यूशन जो मैंने आपको 7 वाले का कहा, उसमें आपने फार्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स ये है इनका प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स ये है इनका प्रोडक्ट। 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करेंगे तो 5 और इसकी कटिंग करके 3 आ जाएगा, 3 4 12 आपका आंसर होगा। u ओवर v ओवर w इज इक्वल टू k। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है, आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू। और u की वैल्यू जो ये आ रही है आपके आंसर्स में, ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो कुछ और ही है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करना है? पहले आप u ओवर v को, पहली फ्रैक्शन को k के इक्वल लेट करो। यहाँ से u इधर रहेगा, v इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, u इक्वल टू क्या आ जाएगा? v के। अब इसी तरह आपने v इक्वल टू v ओवर w इक्वल टू k करना है। ये देखें, v ओवर w इक्वल टू क्या कर लेना है? k। तो v इक्वल टू हो जाएगा w के, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? w के। अब v की ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पे कोई नंबर 1 में, जहाँ पे v आ रहा है आपने v की जगह पे क्या कर देना है? v की वैल्यू लगा देनी। v की वैल्यू क्या है? w के। ये देखें, v वाली जगह पे w के लिख लिया, और जो आगे k आ रहा है वो वैसे के वैसे ही आ गया। डब्ल्यू के इंटू के, ये बन जाएगा डब्ल्यू के स्केयर। ये आपके आंसर्स में, ऑप्शंस में मौजूद है। तो 10 वाला ऑप्शन जो होगा u इक्वल टू डब्ल्यू के स्केयर, वो आपका सही आंसर होगा। 11 और 12 में क्या है कि आप लोगों ने 11 में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, और 12 में फोर्थ प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आपने सीखा हुआ है, कहाँ पे सीखा है? 3.3 एक्सरसाइज में। 3.3 में आप क्या करते हैं कि जो दो नंबर आपको गिवन होते हैं, दो नंबर आपको कौन से गिवन थे वैसे बाय द वे? एक्स स्केयर और वाई स्केयर। तो जो सेकंड वाली अमाउंट होती है वो आपने 2 बार लिखनी होती है, सेकंड वाली 2 दफ़ा लिख ली, फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इस साइड पे आ गया। अब आपने a फाइंड करना, तो ये एक्स स्केयर इधर आके डिवाइड कर दें, दूसरी तरफ y इंटू वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर, वाई 4 हो जाएगा, और एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर इधर आके डिवाइड कर दें। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। आगे ये क्वेश्चन है, और इसमें आपने ये w जो है ये एज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल आ रही है, आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाएंगे,
तो ये वी वाई बन जाएगा मीन्स का प्रोडक्ट, और एक्स डब्ल्यू बन जाएगा एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। यहाँ से डब्ल्यू आपने फाइंड करना है, तो ये एक्स उधर जाके डिवाइड करते हैं, वी वाई ओवर एक्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, या डेफिनेशंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और ये बच्चों आपने सब कुछ मार्क किया हो, ये डेफिनेशंस मैंने आपको मार्क करवाई हुई हैं, सब डेफिनेशंस है पहले 5 पार्ट्स में। ये 6 वाले का मैंने अभी एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया। और ये जितने भी हैं क्वेश्चंस, ये या 3.2 के जैसे हैं, ये 3.3 में यूज़ हो रहे हैं, ये इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो 3.5 के जैसे हैं। इसमें हाँ ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ सॉल्व, मैंने किया हुआ यहाँ पे। और इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को लगता है कि शायद इसकी जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। तो इसकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है। आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकाला है, सॉल्व किया है, आप उसे देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, K ओवर V स्क्वायर। आपने पहले K फाइंड कर लेना, K फाइंड करोगे W आ जाएगा और V आ जाएगा, V पुट कर दें यहाँ पे। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, ये K 18 आपने पुट कर देना किस में जाके, इक्वेशन नंबर 1 में। तो W इक्वल टू 18 ओवर V स्क्वायर आ जाए। ये देखें आपको जो दो वैल्यूज़ गिवन थी, ये दोनों, ये तो आपने यूज़ कर ली हैं। और ये पहली दो वैल्यूज़ जो होती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आप लोग क्या कर लो, के फाइंड कर लो। तो इन दोनों के ज़रिए तो आपने के फाइंड कर लिया। अब फाइंड डब्ल्यू के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखा कि आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, कि डब्ल्यू फाइंड करने के लिए कुछ वैल्यूज़ यूज़ करनी है। बच्चे क्या करते हैं कि यही वैल्यूज़ दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है किसके लिए, के फाइंड करने के लिए। के फाइंड हो गया, ये वैल्यूज़ भी यूज़ हो गई, लिहाजा ये दोबारा यूज़ नहीं करनी। आपने W को फाइंड करने के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ नहीं हैं, तो आपने ये नहीं करना कि यही यूज़ कर लेनी। तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने ये करना है कि जो के का आंसर आएगा वही के का आंसर आपने इधर पुट कर देना है। आपका W का जो आंसर आएगा वो एक इनकम्प्लीट आंसर आएगा, इन टर्म्स ऑफ V आएगा, मतलब वो V की फॉर्म में आएगा। W का आंसर एक सिंपल कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, वो V की फॉर्म में आ रहा होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका फाइनल सोल्यूशन है, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं, मैंने सारी यहाँ पे सॉल्व कर दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। वही चीज़ें ऑलमोस्ट जो MCQs बने हुए थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए थे, उनको उसने ब्लैंक्स की फॉर्म, ब्लैंक्स हम करते नहीं होते, बट मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि आप करें, क्योंकि मोस्टली वो ब्लैंक्स के क्या कर लेता है, MCQs बना के आपको MCQs की फॉर्म में भी दे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐसे हैं एक दो जो एज अ शॉर्ट आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट आ सकता है, ये एज अ शॉर्ट आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। और ये सारा हमने काम पहले कर लिया हुआ है 3.3 में, 3.2 में, 3.1 में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। हम रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही हम दोबारा से सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें वो आती हैं नहीं आती। ठीक है, हम उनका जस्ट रिव्यू ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने खुद करनी हैं, और इंशाल्लाह कल हम नया यूनिट 8 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना जो 3 का जितना भी पेंडिंग काम है ये कंप्लीट कर लीजिए। तो कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे और नया यूनिट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।